इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अब देखते हैं शब्दमान। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि पहली बार स्थानीय निकायों में महिला की भागीदारी का संशोधन राजीव गांधी लेकर आए थे। बाद में पीवी नरसिम्हा सरकार में कांग्रेस सरकार ने उसे पास करवाया। राजीव गांधी का सपना अब महिला आरक्षण बिल के साथ पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या? सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की ज़रूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में सोनिया गांधी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गीता मुखर्जी और सुषमा स्वराज ने हमेशा महिला आरक्षण के लिए आवाज उठाई। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में केवल राजनीति करने का काम किया। क्या समस्या है कि ये अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंधन बनाया है सर, इंडी अलायंस, उसके सारे नेताओं का मैं भाषण पढ़ रहा था। आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज़ थी। मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए
जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा वो आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। 33% यदि रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में यदि लागू होने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं इन दो महिलाओं का, लेकिन सोनिया जी ने अपने पूरे भाषण में न गीता मुखर्जी का जिक्र किया न सुषमा स्वराज का जिक्र किया। ये किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है। और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की। और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। महिला आरक्षण बिल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सवाल उठाते हुए इसे खोखला बताया। आरजेडी सांसद ने कहा कि हम चाहते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल किया जाए। सरकार यह भी बताए कि यह कब से लागू किया जाएगा। मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा, प्रधानमंत्री जी को ऐतिहासिक बोलने से पहले ऐतिहासिक समझना चाहिए था, इतिहास को समझना चाहिए था। 2010 में ये बिल क्यों नहीं पास हो पाया? क्योंकि सर्वसम्मति ये थी, जो विरोध कर रहे थे उनका ये मानना था कि जब तक इसको आप इंद्रधनुषी आकार नहीं देंगे, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी को अगर आप इसमें समावेश नहीं करते हैं तो ये आधा अधूरा है, ये खोखला है। और कमाल की बात ये है कि ये कब से लागू होगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। जनगणना ही नहीं हुई, डिलिमिटेशन होगा। हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो एक गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, तो ये पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है फ्रॉम समबडी हु हैज फेल्ड, हुज क्रेडिबिलिटी इज ऑल टाइम लो। बस इतना ही मुझको कहना। संसद में महिला बिल पर चर्चा के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में चेतावनी देते हुए कहा था कि राजनीति में समानता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक में असमानता होगी। मेघवाल ने आगे कहा कि सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मोदी सरकार के आने के बाद इस पर काम शुरू हुआ। भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था और उनका अंतिम भाषण था तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता तो प्राप्त हो जाएगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता रहेगी उसे आने वाली सरकारों को दूर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था, मैं कोट अनकोट कहना चाहता हूँ, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत नकारते रहेंगे। इस विरोधापूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे? अब इसके बाद जो सरकारें आई, बाबा साहब के इस चेतावनी को भी ध्यान में ज़्यादा नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने योजना नहीं बनाई सामाजिक आर्थिक समानता लाने की, लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देश में, उसके बाद से सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, जिसका कल मैंने कईयों का जिक्र किया। बहुत सी योजनाएं जिसमें महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सम्मिलित है। अब टॉयलेट बनते हैं, महिला की गरिमा भी बढ़ती है, जो संविधान की प्रस्तावना में कहा हुआ। महिलाओं को समानता भी मिलती है, एक घर में लाइट, एक घर में लाइट नहीं है, एक घर में टॉयलेट, एक घर में टॉयलेट नहीं है। तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज़्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी।